बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले कुछ मुख्तसर ख़बरें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कतलान हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर जो है वो कतलान हुकूमत को ये वार्निंग दी कि रिजेक्ट कर दिया गया कि अब दोबारा से एमरजेंसी नाफज नहीं की जा सकती उन शहरों में जिसको ऑलरेडी अदालत ने रिजेक्ट कर दिया है। ये याद रहे कि तकरीबन 148 म्यूनसिपल्स का बल्दियात का जो है वो दिया गया था कि वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज करनी है रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक। यहाँ पे ऑलरेडी तकरीबन 1 महीने से इमरजेंसी नाफिज थी, लेकिन हाई कोर्ट ने तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद और तमाम अदाद शुमार जो कोरोना से रिलेटेड था और वैक्सीन से रिलेटेड था वो चेक करने के बाद उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 19 बल्दियात की इजाज़त दी और बाकियों को जो हुकूमत की तरफ से लिस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें बारसोना भी शामिल था जिसको रिजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से हुकूमत काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आई और उन्होंने दोबारा से अपील की ताकि दोबारा से फ़ैसला जो उनके हक़ में हो, लेकिन फ़ैसला दोबारा रिजेक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं एक अहम न्यूज़ की जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में वैक्सीन के बगैर जो लोग होंगे उनको सफ़र की इजाज़त नहीं देगा। इसमें जो डेडलाइन दी गई है वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद सख्ती कर दी जाएगी, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद 100% जो है इस पर नाफजुल अमल होगा, यानी कि कोई भी बगैर वैक्सीन के जो है वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकेगा। ये याद रहे कि ये तकरीबन तमाम ममालिक ऐसा करने वाले हैं, ना सिर्फ हवाई सफ़र बल्कि आप अगर बस पे, ट्रेन पे, इवन अगर किसी शॉपिंग मॉल में भी जाएंगी तो वहाँ पे भी आपको लाजमी तौर पे अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो शो करवाना पड़ेगा। आने वाले वक्त में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस सामने आएंगी मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से। इस वजह से वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो लाजमी तौर पे वैक्सीन लगवा लें, और वो लोग जो अपने मुल्क में जाके वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, अब वो यूरोप में रहते हैं और वो सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाके लगवाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो डोज़ लग रही है, वो डोज़ जो कि एक्सेप्टेबल है यूरोपियन ममालिक को। इस वजह से वहाँ पे लगवाने की बजाय आप यहीं पे लगवाएं और अपने आप को वैक्सीन पासपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी जिसको कहते हैं वो दिलवाएं, ताकि आने वाले वक्त में किसी मुल्क के लिए सफ़र करने की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं होगी। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है उनको 6 महीने तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद उनको वैक्सीन लगाई जाती है और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक डोज़ फ़िलहाल लगा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है इस दौरानियों को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इमरजेंसी में ट्रेवल करना होता है, तो उनको अगर वैक्सीन नहीं लगाई जाती तो वो ट्रेवल नहीं कर सकते। अलगरज ये कि आने वाले वक्त में वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होने वाला है। इस वजह से जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो लाजमी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। अब बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से आज कुछ मतवक्के हैं अहम ऐलानात, जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड है, स्पेन से रिलेटेड है और यूरोप के बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं उनसे रिलेटेड है, जिसमें फ़्रांस भी शामिल है। आपको मालूम होगा कि यूरोप के अक्सर ममालिक जो हैं वो अंबर लिस्ट में है। अंबर लिस्ट मतलब कि अगर आप इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपने घर में 10 दिन के लिए करंतना करना पड़ता है, और उस 10 दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा आपका टेस्ट किया जाता है, और वहाँ पे आपको एक तरह का कैद होके रहना पड़ता है अपने घर में। ये अंबर लिस्ट का मतलब उसके बाद आप अपने रोज़मर्रा के मामला चला सकते हैं। तो आने वाले वक्त में इसके बारे में एक नई डेवलपमेंट ये आने वाली है कि यूरोपीय यूनियन के तकरीबन तमाम ममालिक को जो है रेड वहाँ से अंबर लिस्ट से निकाल के ग्रीन लिस्ट करने जा रहा है यूके। ये जो है मतवक्की किया जा रहा है कि ऐसे ही होना जा रहा है, ख़ासतौर पे फ्रांस, ऑस्ट्रिया और दूसरे जो अहम ममालिक हैं जहाँ पे कोरोना की काफ़ी ज़्यादा असरात कम हुए हैं और वैक्सीनेट भी लोगों को बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है, उनको अंबर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। जहाँ तक स्पेन की बात है, स्पेन में क्योंकि अभी तक
कोरोना के केसेस रुके नहीं हैं। वैक्सीन बिलाशुबा बहुत तेज़ी के साथ लगाई जा रही है, लेकिन कोरोना के केसेस ना रुकने की वजह से अभी तक इसको अंबर लिस्ट में रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा ये पाया जा रहा था कि स्पेन को कहीं रेड लिस्ट में ना डाल दिया जाए। अगर स्पेन को रेड लिस्ट में डाल दिया जाता तो स्पेन यूरोपीय यूनियन का वाहिद मुल्क होता जो कि रेड लिस्ट में डाला जाता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि इंग्लैंड ने लास्ट वीक ऐलान किया था कि जितने टूरिस्ट ब्रिटिश स्पेन से वापस जा रहे हैं, हर 35 में से एक का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हम स्पेन को रेड लिस्ट में डालेंगे ताकि वहाँ के तमाम ममालिक से आने वाले जो लोग हैं स्पेन से, वो यहाँ पे होटल में क़याम करें 10 दिन के लिए और उनके टेस्ट वगैरह किए जा सकें और चेक किया जाए कि क्या उनको कोरोना जो है वो तो नहीं है। आने वाले वक्त में अब ऐसी कोई डेवलपमेंट तो होती नज़र नहीं आती, क्योंकि स्पेन उस ख़तरे से निकल चुका है। एक तो वैक्सीन की रेशो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ाई गई है, दूसरा कोरोना के केस जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ गिरे हैं। हालांकि इंग्लैंड में इस वक्त कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ में बात करूँगा स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं ख़राब है, वहाँ पे वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और हुकूमत के इशारे हैं कि दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। ख़ास तौर पे कुछ म्यूज़िक कंसर्ट्स वगैरह में लोगों को चेक किया गया, जिसमें 1000 के करीब लोगों के जो केसेस हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है इंग्लैंड में कि आने वाले वक्त में दोबारा से इंग्लैंड जो है लॉकडाउन की तरफ और दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी तक हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। आने वाले वक्त में हालात हो सकता है कि जैसे जैसे सर्दी इस खित्ते में बढ़े वैसे वैसे हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक और अच्छी डेवलपमेंट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं कि रोशन डिजिटल सर्टिफिकेट जो है और इसके साथ साथ इन्होंने गाड़ी की स्कीम और अब एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोगों के पास रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट है वो उसके ज़रिए जो है अपना घर भी अब ख़रीद सकेंगे। इसमें काफ़ी सहूलतें भी दी गई हैं, जिसमें बैंक लोन भी शामिल है। इस तरह की और काफ़ी डिटेल है जो आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह होगी। फ़िलहाल ये सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पे अपनी ट्वीट करके ऐलान किया है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त रिकॉर्ड 47 अरब 48 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला है, जो कि तारीख के बुलंद तरीन ज़र मुबादला में से एक है। असल में पाकिस्तान को ज़र मुबादला की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से उसको दूसरे मालिक से कर्ज के तौर पे अपने पास कुछ रकम रखनी पड़ी। लेकिन रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट की वजह से अब पाकिस्तान का ये मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने काफ़ी बैंक अकाउंट्स ओपन करके अपनी रकूम उन बैंक अकाउंट्स में रखी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज़र मुबादला की सूरत में अच्छी खासी अमाउंट जो है वो कलेक्ट हुई है। यही वजह है कि अब हुकूमत पाकिस्तान आए दिन कोई न कोई नया पैकेज जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लेके आती रहती है। अब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में घर बनाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, अब वो अपना रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट यूज़ करते हुए ये काम भी कर सकेंगे। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में 80,000 लोगों के बारे में एक नया फैसला जो है इंग्लैंड की तरफ से होने जा रहा है। इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। असल मसला ये है कि 80,000 के करीब लोग वो हैं जिन्होंने अपना केस ही गलत इनपुट किया है। ये याद रहे कि अब तक 6 मिलियन यानी कि 60 लाख लोगों ने प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस इंग्लैंड में अप्लाई किया, जिनमें से फाइलें चेक करने के बाद 80,000 के करीब वो लोग निकले हैं जिन्होंने अपनी फाइलें गलत कैटेगरी में या गलत तरीके से फिल की या गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन का सामना होगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये याद रहे कि यहाँ पे 2 स्कीमें थीं, एक ईयू और एक ईयूयूई, यानी कि जिसमें नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और कुछ दूसरे ममालिक जो यूरोपीय यूनियन में नहीं है उनके शहरी शामिल थे। कुछ लोग यूरोपीय यूनियन के थे लेकिन उन्होंने ईयूयूई में अप्लाई किया, जिसकी वजह से भी उनको केसेस का रिजेक्ट होने का सामना आया। ये याद रहे कि 80,000 के करीब ये जो केस रिजेक्ट होंगे, इसमें से बहुत सारों को अपील का हक नहीं दिया जाएगा। अगर उन्होंने कोई न कोई फेक डॉक्यूमेंट बीच में इस्तेमाल किया तो उनको बिल्कुल भी अपील का राइट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई बाई मिस्टेक ऐसा कुछ से उनसे अमल हुआ जो कि मिस्टेक में आता है, उनको अपील का राइट दिया जाएगा।
वो अपील कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।